माटे का क्या थोपै स्वामी, मानस की गाते ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी। कुदरत कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी। बख्शन पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन चरणों में जुड़ मिल बैठे सतसंगी प्यारियो, अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सम्मानयोग इस स्थान के हैड ग्रंथी साहबान ज्ञानी जसपाल सिंह जी होरां ने बहुत वधिया विचारां आप नाल साझीआं कीतियां ने। कथा के पक्ष में सब तो जरूरी हुंदा है सिद्धांतक पक्ष जिउंदा रख के शब्दावली वक्री वक्री हो सकती है, उहदे उत्ते बहुत ज़्यादा पहरा दी के गल अपनी गुरमती साझी करनी। किस किस किस्म के सिखां ने सिक्खी कमा के इतिहास के पन्नियां ते अपनी थां बनाई है, इस गल का जिक्र कर रहे सन। बड़ा प्यारा शुक्र करना। विचार तो पहले मैं एक बेनती जरूर करांगा, जे हो सके कोशिश करो भी आप फोन अपने साइलेंट पे ला लीए, क्योंकि एक फोन की रिंग है जी कितने की कितने पहुँचा देती है। मैं हर बार बेनती करना। दूजी कोशिश ये करियो भी केवल उठ बैठ के ना आप चले जाइए, मन में विचार बनाए सतगुरु अज मैं कुछ सीख सका। बहुत वधिया उपराला है। हरेक हफ्ते किसी न किसी गुरसिख के जीवन के दर्शन करने, ताकि वो सानू भी सिक्खी नूं कमाउण की सूझबूझ आ जाए। मैं गल शुरू करनी चाहना ताकि आप वक्त बचा लईए। पहले मैं इस चीज़ का थोड़ा जिहा पिछोकड़ा जो तुहाडे नाल साझा करना है। दो चीज़ां नूं चेते विच रखे। नंबर एक, किसी नाल वितकरा करना, किसी नाल ईर्खा करनी, द्वेष रखनी, ये मनुखी फितरत है, ये मनुखी सुभाव है। इनू ना किसी जात नाल, ना किसी धर्म नाल, ना किसी इलाके नाल वंड नहीं सकते। एक मनुखी सुभाव का अंग है ये। एक दूजे प्रति नफरत, एक दूजे प्रति वितकरा। पर एक सिस्टम नहीं है, याद रखें। मैं कुछ जिक्र करा। मिस्र के विच भी दो तरह के लोग सन, एक यहूदी, एक उत्थों के वसनीक लोग सन। मिस्री लोगों में कुछ लोग सन जिहड़े सूर पालते सन। जिहड़े यहूदी लोग सन उन्हां नाल नफरत करते सन, नहीं सी प्रवान करते। ये वितकरा उत्थे लंबा समय चलिया। जापान की धरती के उत्ते भी कुछ लोग सन, उन्हां विचों एक श्रेणी है ईटो। उहदे नाल उत्थों के वसनीक जिहड़े सन वो वितकरा करते सन, नहीं प्रवान करते सन। मैं बार बार बेनती करा, ये वितकरा सिस्टम नहीं है। मैं अगे जाके साझ पावांगा, गल समझी चाहिए। उस तो भी अगे चलिए, ब्रह्मा दे विच करीब 7 श्रेणियां ऐसियां सन जिहदे विचों बड़ी नफरत की जाती सी। उन्हां विचों एक श्रेणी सी परोढ़ा।
कबूल नहीं सी कीता जाता है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੂਟ ਛਾਟ इस तरह का वितकरा होता सी, नीवें करके टाणिया जाता सी, गिणिया जाता सी। उस तो अगे चलिए, याद रखियो अनगिनत देशों का जिक्र है, तुहानूं वक्त मिलिया समुची जानकारी लेनी होवे। जगजीत सिंह जी होरां ने किताब लिखी एक बड़ी कमाल की, जात पात अते सिख। उस सारी डिटेल तुहानूं मिल जाएगी। मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सा, बड़े ऐसे देश ने जिहदे विच ये वितकरा चलता सी, और इत्थों तक भी कह लीए इस अमेरिका दे विच भी जिथे आपां बैठे हैं, इत्थे भी कालियां ते गोरियां ते स्किन के नाम के उत्ते एक वितकरा अज भी का वो बरकरार है। पर इन्हां दे विच भी वो सिस्टम नहीं है। ਜਿਹੜੇ काले ने वो गोरियां के घर काम करते हैं, उन्होंने भांडे मांजते हैं। वितकरा है पर छूट छाट नहीं। उन्होंने हथ की रोटी भी खाते हैं, घर च नौकर च रखे हुए। हुण मैं आ जा दूजे पासे दूजी गल करने वास्ते। ये असल में किहड़ी बीमारी चली है ईरान तो। ईरान दे विच भी दो श्रेणियां सन। एक का नाम कारीगर श्रेणी है, एक का नाम उठों के पुजारी श्रेणी है। जिहड़ी पुजारी श्रेणी है उन्हें कुछ नियम घड़े। उन्होंने नियमों के तहत कारीगर जिहड़ी मेहनती श्रेणी है, मेहनत कश लोग ने, उन्होंने नीवा गिणिया गया। तुसीं हैरान होवोगे। जिहड़ी पुजारी श्रेणी है, वेली बैठ के खाण वाली, वो उत्तम गिने गए। क्योंकि जिहड़ी ये गल हमेशा चेते रखियो, दुनिया के अंदर इतिहास हमेशा एक पासे रहा है। वो जिते कोई लोगों की गल करता, हारे हुए लोगों की कभी गल नहीं करता। जिते कोई लोग इतिहास लिखाते हैं, जिते कोई लोगों की इतिहास नहीं पढ़ता है, हारे हुए नहीं कोई भी पुछदा। तो मैं बेनती कर रहा सा, उस वेले भी ईरान दे विच जिहड़ी पुजारी श्रेणी है, उन्हें बहुते कानून जिहड़े ने वो अपने पक्ष में घड़ लए। कोई पुजारी श्रेणी बड़ी कुलीन है, पवित्र है, चंगी है। पर जिहड़ी कारीगर श्रेणी है, मेहनत कश लोग ने, वो दूजे नंबर पे ने। ईरान दे विच एक कानून होर घड़िया गया जिहड़ा सारी कुआड़े की जड़ बनना। ये पहली बारी ईरान दे विच प्रगट किया गया भी जिहड़ी पुजारी श्रेणी है, वो यूं समझ लो मनुख दा सिर है। जिहड़े लोग जोधे ने, वो इवें समझ लिए भी वो मनुख दीआं बाहां ने। जिहड़े वैश लोग ने, वो इवें समझ लिए भी वो मनुख का पेट ने। जिहड़े शूद्र लोग ने, चौथी तरह के लोग ने, वो इवें ने जिवें मनुख के पैर ने। ये मनुख की गल सी। ये भी आपको पता होगा, मेरे तो कितने भी तुम पढ़े लिखे बैठे हो। ईरान तो ही आए हुए लोगों को आर्यन कहा जाता है। जिहड़े इंडिया के वसनीक लोग ने, वो द्रावड़ सन। याद रखे जी, द्रावड़ बहुत सीधे साधे ते मेहनत कश लोग सन, बड़े मेहनती लोग सन। हुण आर्यन लोगों ने आके इंडिया के उत्ते कब्जा कर लिया। ते जिहड़े आर्यन लोग सी, उन्होंने हुण एक नियम अगे होर कर दिते। पहला तो सिर्फ ये कहा सी भी जिहड़ा पुजारी श्रेणी है, ये सिर है, सोच है। हुण एक बखरी गल कर दी। हुण की कीता, कहने लगे जिहड़ी जितनी भी दुनिया पैदा हुई है, ये ब्रह्मा तो पैदा हुई है। कहने लगे जिहड़ी दुनिया ब्रह्मा तो पैदा हुई है, तो ब्रह्मा के मुख तो जमे हुए का नाम ब्रह्मन है। ब्रह्मा के बाहों चो जमे हुए का नाम खत्री है।
ब्रह्मा के पेट तो जन्म लैण वाले का नाम वैश्य है, ब्रह्मा के पैरों तो जन्म लैण वाले का नाम शूद्र है। मैं एक बार फिर रुकना चाहना, एक गल फिर शुरू करांगा। मैं तुहाडे नाल जिक्र किया, तुहानूं वक्त मिलिया, होर भी बहुत देशों का जिक्र है, चीन का है, जापान का है, मिस्र का है, ईरान का है। इन्हां मुल्कां दे विच, इन्हां समुचे मुल्कां दे विच जितना भी वितकरा सी ऊच नीच का, जितना भी ये वितकरा सी ऊच नीच का, मैं बेनती करा सिर्फ दो पक्षों में सी, पर उत्थे छूट छाप नहीं सी, उत्थे किसी भी देश का सिस्टम नहीं सी। उस तो बाद विच जदों ये इंडिया च आया, जदों इंडिया च आया तो इनू पहले समय में कोई भी कारीगर है जिहड़ा वो अपनी किरत नूं बदल के चंगा बंदा भी बन सकता। मान लो मैं कल किरती है तो मैं पुजारी बनना चाहवा, उस पासे की विद्या हासिल करके पुजारी बन सकता, कोई मुश्किल नहीं सी। जे पुजारी भी जाए किरती श्रेणी में जाना, वैसे जाता कोई नहीं सी पुजारियों तो, पर चलो जे जाना चाहे तो जा सकता सी, पाबंदी नहीं सी, क्योंकि कर्म के आधार पर सी। बहुत ध्यान दे के सुनी, एक कर्म के आधार पर सी। हुण वक्त आ गया इंडिया का, मैं फिर दोबारा उत्थों गल शुरू कर लगा। हुण विपर नूं एक बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने तकलीफ ये हुई भी मैं तो कहा सी भी ये ब्रह्मा के मुँह तो जम्मिया, जे ये किरती है तो कल शूद्र का बच्चा जिहड़ा है वो मेहनत करके ते ब्रह्मा का पुत्र वर्गा बन जाएगा, तो कल विपर का बच्चा जिहड़ा ना मेहनत करे, आलसी हो जाए, तो शूद्र के बच्चों च बैठेगा। फिर उन्होंने गल चंगी ना लगी। मैं एक बार फिर बेनती कर लगा, बड़ी तवज्जो दे के समझो इस गल। हुण उन्हें कर्म की गल नूं लोक लाता, उन्होंने कर्म की गल नूं लोक लाता, उन्हें कर्म की गल नूं लोक लाया, कहने लगे नहीं ये कर्म करके नहीं है, ये जन्म करके है। जिहड़ा बंदा जिस श्रेणी च जम्मिया वो कर्म भावें कोई भी करे पर जात भी उही रहे। इत्थे लोग इंडिया की विपर सोच ने ला दिता, बड़ी चलाक विपर श्रेणी है। उन्हें लोग लाता भी नहीं ये गल कर्म की नहीं है, ये गल जन्म की है। उन्होंने कोई फिक्र नहीं, उन्होंने पता भी ब्राह्मण के घर जम्मिया ब्राह्मण ही है, भावें वो काम ब्राह्मणा वाला करे, भावें चोर हो भावें डाकू हो, पर ब्राह्मण ही है, उससे कोई दोष लागू नहीं होता। जिहड़ा शूद्र के घर पैदा होया वो लख लियाकत वाला होवे, शायद तुहानूं पता होगा, मेरे ख्याल है सियाने बैठे हो सारे, जिहड़ी पहली रामायण लिखी हुई है वाल्मीकि जी लिखी हुई है। तो याद रखियो 5000 साल करीब वो रामायण जी तो मंदिर च प्रकाशित नहीं होने दी, वो अंदर रखी गई 5000 साल के नेड़े, वो मंदिर च प्रकाशित नहीं होने दी, भाई शूद्र की लिखी हुई है। जदों मुड़ के उन्होंने अकबर बादशाह के वेले तुलसीदास ने लिखिया, फिर वो रामायण मंदिर च प्रकाश हुई है। तुलसीदास वाली रामायण मंदिर च प्रकाश होती है। वो कहते सी ये गल जन्म की है, तो यह किवें हो सकता भी कोई शूद्र रामायण लिख दे। मैं नहीं प्रमाण करता, मेरे कहने को मुराद उन्हें जन्म की गल तक सीमित कर दी। कर्म की गल सी जिहड़ी जन्म की बनाती, भी जिहदे घर जन्म होया बस उही है, कर्म जिहड़े मर्जी करे, मुश्किल काम की नहीं है। हुण जदों ये सिस्टम चलिया तो ये हुण छूट छाप भी पैदा होगी। अज अपने को वक्त नहीं, तुहानूं वक्त मिलिया, मनु सिमरती मिल जाती है। अजकल पंजाबी च तर्जमे मिल जाते हैं, कोई बहुती औखी गल नहीं। मनु सिमरती के दरम्यान बड़े ऐसे वितकरे ने, भाई मान लो कोई बंदा ब्राह्मण जिहड़ा किसी दरख्त से बैठा फल खा रहा है, कोई विपर फल खा रहा है,
ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਦੂਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਡੁੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਵਰਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ 4 ਥੰਮ ਤੋੜੇ, ਉਹਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਿਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਨਮ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਰ ਆਸਣ ਬਿਠੋ ਚੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। दूजी गल अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया। कौन भले को मंदे तो किनू मंदा चंगा कहना भलिया, एक नूर तो पैदा हुई खलकत है। माटी एक अनेक भात कर साजी साजन हारे, ना कुछ पोच माटी के भांडे ना कुछ पोच तुम्हारे। ये तो एक रब तो पैदा हुए ने, तू मैंने मुख तो किवें पैदा करना। जन्म की गल तोड़ दी, एक पहला थम तोड़िया। दूजा विपर ने काम किया सी भी जिहड़े अपने धार्मिक ग्रंथ बनाए सन, उहदे विच पक्की जात बरादरी की मोहर ला दित्ती सी भी इहदे तो बाहर नहीं जा सकता। वो सदियां पढ़ा पढ़ा के लोगों को इहो जिहा दिमाग 'च बिठा दिता है, हुण कढना औखा है। तो गुरुदेव ने उस गल भी तोड़िया, उहदे वेद ग्रंथां भी चैलेंज किया है। शिव जी आखते ने कथा कहानी बेदी आनी, पाप पुण्य विचार, दे दे लेना लै लै देना, नरक सुर्ग अवतार, जाति जाति जिनसी। कह लगे जेड़ियां उत्तम मध्यम जाति जिनसी, कह लगे जेड़े तू 3 वितकरे पा दिते ने, उत्तम मध्यम जाति जिनसी, ये जिहड़ियां तू विच वितकरे पा दिते ने, तेरी सोच है, तेरियां कथा कहानियां बनाईयां होईयां ने। चलाक बंदिया, ये रब दे धार्मिक ग्रंथ नहीं। क्यों कह सकता भी गुरबाणी की है? सतगुरु ने जवाब दिता, कह लगे गुरबाणी है अमृत बाणी, तत्त बखानी ज्ञान ध्यान में आई। कह लगे तो अमृत बाणी है तो ज्ञान ध्यान में आई है। ये मेरिया अपनिया बनाइया कथा कहानियां नहीं है, तेन भुलेखा होगा। दूजा थंब भी वह तोड़ दिता, जिहड़े उहदे वेद ग्रंथां विच गल सी उहनूं भी तोड़ दिता। तीजी गल, और तीजी गल ये कहंदा सी बड़े वड्डे मान दे नाल भी किसी नूं भी सवाए जिन्हों मैं ना मन्ना वो राज करने का हकदार नहीं है। तुहानूं वक्त मिले प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म ने किताब लिखी है गोबिंद सागर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ शिवाजी मराठा ने जदों राज भाग पैदा कर लिया पर राज तख्त ते बैठना, उन्होंने ब्राह्मण ने राज तख्त ते नहीं बैठन दिता। कहने लगे तू अधिकारी नहीं है, तू खतरी नहीं है, तू तो मराठा है। हालांकि उन्हें अपना खून डोल के, अपने बंदियां का खून डोल के राज भाग पैदा किया सी। कहने लगे तू राज तख्त ते नहीं बैठ सकता। कहने लगे फिर मैनू किवें अधिकारी बनना पेगा। किड्डा नर्थ है, उन्हें 50 लाख रुपये का 11 महीने, याद रखियो जे पूरे 11,000 ब्राह्मणों 4 महीने, माफ करियो 50 लाख रुपया 4 महीने लगातार 11,000 ब्राह्मणों को प्रसादा छकाउंदा रहा। इन्ना पैसा खर्च के कहने लगे तो अधिकारी है, राज करने का भी अधिकारी नहीं सी। गुरुदेव ने कृपा कर दी, सिक्खी ने थम तोड़िया। कहने लगे इन गरीब सिखन को दियो पातशाही, ये याद करे हमारी बुराई। मैं गरीब सिखा को पातशाही दे दियागा, तू कहने राज करने के हकदार नहीं। मैं गरीब सिखा के नाते जंग लड़ के तेन दिखावांगा। ये थम भी तोड़िया, जात का पहला जन्म का थम तोड़िया, दूजा वेद ग्रंथां का थम तोड़िया,
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, याद रखो जो उस दिन ब्राह्मण होएगा जितन एगो सिख सूरा सो पहचानिए जो डरे दीन के खेत जंग के मैदान में लड़ेगा। मैं उस दिन इनू खतरी समझांगा। जिस दिन दसा नोहां की कृतकार करेगा उस दिन वैश होगा। जिस दिन ये सारा कुछ करदिया होया संगतां दे झूठे भांडे मांजेगा उस दिन इहो शुद्र होगा, इहो जोड़े झाड़न वाला शुद्र होगा। मैं इको ही सिख दे विच चार चीज़ां भर दियांगा, राणा रंग बराबरी पैरी पवड़ा जग वरताया बड़ा दियांगा। मैं चारे वर्ण इको ही मनुख दे विच इकट्ठे कर दियांगा। चार वर्ण एक वर्ण कराया, चारे वर्ण एक वर्ण कर दिते गुरु ने। हुण आपां अपनी गलबात चलने हैं। मैं सिर्फ ये बेनती की सी भी ये जिहड़ी बीमारी चली ये ईरान तो चली है। याद रखियो जे ईरान वालियां ने केवल एक मनुख की गल दसी सी, उस तो बाद आर्यन बन के इंडिया च आए। आर्यन लोगों ने पाबंदी लाती ते इस गल नूं ब्रह्मा दे नाल जोड़ दिता, वेद ग्रंथां विच जोड़ दिता, नफरत कर दिती। हुण आपां गलबात चलनी है। गुरु नानक साहब नूं किवें कबूल हो सकदा सी? रब की बनाई खलकट, परमेश्वर की बनाई दुनिया, उन्होंने एक मनुख नजायज सतारिया हुए। हजूर ने बिल्कुल टणका के बचन आखे, कहने लगे संसार के लोगों कादी कूड़ बोल मन खाए ब्रह्मण नावे जियां घाटे। ये तो जियां का घात कर रहे हैं। ये को रब दियां गल्लां नहीं मत सोचियो तुसीं, ये तो जियां का घात कर रहा है। मत्थे टिक्का तेल धोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई है। तुसीं किवें कबूल कर लोगे इहनूं? गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने जिहड़ी पहली उदासी की 1507 में शुरुआत की है सुल्तानपुर लोधी तो। जदों जगत नूं दुखिया होंदिया देखिया तो उदों सतगुर जी ने उदासी धारण की, लम्मा प्रचारक दौरा किया। सुल्तानपुर लोधी तो चल के तलवंडी नूं जांदे हां, उस दे दरम्यान जिहड़ा पहला पड़ाव किया, एक पल मैं रुकण लगा फिर इत्थे गल शुरू करांगा। गुरु नानक साहब जी ने सीधा एक सवाल किया सी भी जे तू डेरा नहीं बनाना, चेले नहीं बनाने, साढ़े वांगू कुछ इस तरह का सिलसिला नहीं बनाना, फिर तू घर बार काहदे लई छड्डिया? हजूर ने वचन आखे सन, कित कारण ग्रह तजो दासी, कित कारण ये भेख नवासी, किस वखर के चुंब नजारे चौकर साधन घागो पारे। सतगुर ने जवाब दिता सी, कह लगे गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन कहते भेख निवासी। कह लगे मैं गुरमुखां की भाल विच तुरिया, मैं तुहाडे वांगू डेरे बनाउण नहीं तुरिया। जिहड़े गुरमुखां की भाल विच तुरे सन, वो पहला जिहड़ा गुरमुख लभ्या वो भाई लालो सी। जिहड़ा पहला गुरमुख लभ्या वो भाई लालो सी। उस शहरपुरे दे विच जाके गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने भाई लालू का बूहा खड़काया ते जदों आवाज मारी भाई लालो के कन खड़े हो गए भी मैनू भाई कहने वाला कौन आ गया। शाने लोगों ने कहावत बनाई है, माया के है तीन नाम परसू परसा परशुराम। माया के तीन नाम ने, जिहदे कोल ज़्यादा माया होवे उन्होंने लोकी परशुराम कहते हैं, जिहदे कोल थोड़ी जी घट होवे उन्होंने परसू कहते हैं, जिहदे कोल बिल्कुल घट होवे उन्होंने परसा कहते हैं। माया दी नाम ने, मनुख का नाम नहीं कोई सत्कार नाल लैंदा, माया करके लैंदा। ते भाई लालू नूं कहण लगे भी मैनू तां लोग ओए करके बोलण वाले ने ते मैनू भाई लालू कहण वाला कौन आ गया। उठ के बूहा खोलिया कि धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज नाम भाई मरदाना। याद रखियो, मैं तुहाडे ख्याल में रख दिया
करीब इस वेले हजूर गुरु नानक साहब जी की उम्र जी है वो 34-35 36 सालों के नेड़े 35 सालों के नेड़े तेड़े है। तो इस उम्र गुरु नानक साहब जी ने एडे मिठे शब्द कहे तो भाई लालू के घर आ गए जो आसन से बैठने का प्रबंध किया। हजूर कह लगे भी भाई लालो प्रशादा बना सकना, भुख लगी है प्रशादा सकना है। प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने एक बच्चा लिखा, मैं बहुत बारी जिक्र करना है, वो कहते सिखा तू भी अपने आप को मनता होगा भी मैं सिख, तेन लोग भी कहते होंगे बड़ी सेवा करता, बड़ा वधिया सिख है, पर सजना सिख तो उस दिन कबूल होएगा जिस दिन तेन गुरु कहे भी मैं सिख है। कितना सुभागो भाई लालू का घर होगा जिथे गुरु नानक जाके कहे भी भाई लालू रोटी प्रशादा बना, मैंने भुख लगी है। भाई लालू कह लगे भी सतगुरु प्रशादा तो आप बना लेने हैं, पर अज मलक भागो के घर उन्हें ब्रह्म भोज किया, सारे लोग उत्थे गए, तुसी नहीं गए। हजूर कह लगे तू मैनू सवाल करने वाले तू दस तू क्यों नहीं गया। वो कह लगे जो अपनी मेहनत के प्रशादे का आनंद है तो वह नहीं है मैनू आनंद आना, मैं तां नहीं गया, वह वक्त विहार चंगा नहीं है। हजूर कह लगे बस इसे करके मैं नहीं गया, तू प्रशादा बना। हुण भाई लालो ने अपने घर में प्रशादा बनाना शुरू किया, उसकी घरवाली बड़ी सियाणी सी, मैं प्रकाश के बोलने तंजा तिसकी बहुत सियाणी, उसकी जी घरवाली बड़ी सियाणी धनी है। तो जदों उन्हें प्रशादा बनाना शुरू किया तो कुदरती गल अज वर्गिया गैसा अज वर्गे हीटर अज वर्गे प्रबंध नहीं सन। उदों गोहियां की अग नाल लोग प्रशादा बनाते सन। गोहियां की अग बाल के जदों उन्हें प्रशादा बनाना शुरू किया तो धुआं बाहर निकलिया। जदों धुआं बाहर निकले तो सारे पासे चर्चा होगी भी अज किने अपने घर अग बाल ली। मलक भागो ने बंदे भेजे भी पता करो भी कौन है। जदों पता किया भी कौन है तो उस वेले पता लगे भी ये जिहड़ा प्रशादा बनया भाई लालो के घर बनया। उन्हें उस वेले हुक्म भेजा, कह लगे भी चलो हो सकता भुलेखा लग्या होवे, उन्होंने सुनेहा दिओ भी प्रशादा इधर छकना। कह लगे कल्ला ही भाई लालो नहीं, वो घर च मेहमान भी आए हुए ने, धन गुरु नानक साहब जी के भाई मरदाना जी ने। कह लगे उन्होंने भी बुलाओ। फिर दोबारे सुनेहा आया, सतगुरां ने फिर दोबारे जवाब दिता, भाई लालो ने भी जवाब दिता सी नहीं होगा। तीजी बारी उन्हें फिर सुनेहा भेजा, थोड़ा हुक्मरान ढंग के नाल भेजा। सतगुरु कह लगे भाई लालो हुण आपां चलने। कह लगे सतगुरु हुण क्यों। सेवा बचन आखे, कह लगे भाई लालो मैं आही कुछ करना चाहना, जो कुछ अज होया ना मैं यही कुछ करना चाहना। कह लगे हो कि कह लगे अज तक जिहड़ा धर्म है वह अमीरां दे बूहियां ते रुलदा रहा है। अज तक जिहड़ा धर्म है ना वह अमीरां दे बूहियां ते रुलदा रहा है। अज पहली बारी है अज कोई अमीर किसी धर्म के बूहे ते आके रुले है। अज तक जिन्ने भी धर्म के लोग ने वह अमीरां की चाकरी करते हैं। अज पहली बारी है कोई अमीर किसी धर्म के दर पे आया। और याद रखियो एक लम्मा इतिहास है, मेरे को अज नहीं वक्त मैं सारिया शाखावां खोल सका। यो ही कारण बनिया गुरु चरणों में हमायूं आया, कला मलक भागो के बंदे नहीं, गुरु चरणों च हमायूं आया, गुरु चरणों च बाबर आया, गुरु चरणों में जहांगीर बादशाह आया, गुरु चरणों च दारा शकोह आया। गुरु ने प्रगट कर दिता सी, कह लगे मैं यही कुछ करना चाहना। और याद रखियो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जब चलने लगे तो भाई लालो नूं कह लगे भी सजना अपने प्रशादे बन लो नाल। कह लगे सतगुरु जी उन्होंने घर ही जाना, उन्होंने घर तो बहुत तरह के ने। कहते नहीं जाना भावें आप उन्होंने घर पर प्रशादे दे ही सकने ने। भाई लालो वाले प्रशादे भी नाल ले गए। हुण मैं एक पल रुकन लगा, इत्थों ही गल फिर शुरू करांगा। भाई लालो के घर में चले, भाई लालो के घर तो चले मलक भागो के घर में।
बहुत तवज्जो दे के सुनियो, मैं हाथ जोड़ के बेनती करा और कोशिश करो भी अपने जीवन च असीं लागू कर सकीए। धर्म असल में वो इंस्टीट्यूट है जिथे बंदा अपने आप को सवार लाता है। पर अज बदकिस्मती है, अज बंदा कहना मैं अपने आप को नहीं सवारना। धर्म के विचों तब्दीली लै आओ, धर्म के नियमां चों तब्दीली लै आओ, जिहड़ियां तब्दीलियां दे नाल मैं सुखी हो सकां। मैं अपना आप नहीं बदलाउणा। याद रखियो कितना जीवन चंगा होगा भाई लालो का, कितना महान जीवन होगा भाई लालो का। उन्हें परवाह ना की। हुण जिहड़े मलक भागो के घर ने हज़ारों बंदियां की गिनती उत्थे बोधियां वाले भी बैठे ने, उत्थे जनेऊआं वाले बैठे ने, उत्थे धोतियां वाले भी बैठे ने, उत्थे जोगी भी बैठे ने, इलाके के फकीर भी बैठे ने, बड़े 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 महात्मा कहने वाले सारे बैठे ने लोग। याद रखें कि उत्थे सारे लोग बैठे ने। पर हैरानी की गल है, उन्होंने सारिया विचों किसी एक दी भी जुबान ने मलक भागो नूं ये नहीं कहा सजना तू गलत काम कर ले। ये है गुरु नानक साहब के घर का सिद्धांत, वखरी किस्म का। उन्होंने एक बारी भी नहीं कहा उन्होंने तवज्जो दियो, उन्होंने तो किसी ने एक बारी भी ना कहा भी भाई लालो तू मलक भागो तू काम गलत कर रहे हैं। माफ करो, मेरे समय की एक लड़ी बना के कई दिन स्टडी करके किताबां तो चलना चाहिए। आखिरत दिमाग ही है जो लड़ी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर अगलियां गल्लां भुल जांदियां। उस तरह का राशन नहीं रहिंदा। आपां एकाग्रता बनाइए, प्यार नाल आखो सतनाम। धर्मी बाणे पा के धर्म दीयां गल्लां करके धर्मी कहाउण वाले लोग तो बहुत बैठे ने मलक भागो दे घर, पर सारे शाके हुई कह लगे हुए ने जिन्हें खजानिया चों प्रसाद पानी छकिया, खजाने भरपूर करी। कोई भी नहीं उन्होंने चो बोलता। ये है प्यारियों, ये है अंतर। इसे भी शेख फरीद ने पावन बाणी विच एक मंग की है, फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावन मेरी भुख, जिन्हें खाधी चोपड़ी घने सहणगे दुख। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। दूजिया की रोटी खा के, दूजिया के हाथ का टुकड़ खा के यकीन करके जाने वो बंदे की जमीर मर जाती है, वो फिर बोल नहीं सकता। किसी के टुकड़ा से पढ़ने वाला कभी बोल नहीं सकता। किड्डी वड्डी हकीकत है। उन्होंने हजारों की लोग गिनती च धर्मी बैठे ने, धर्मी अखोती कहाउण वाले, पर कोई भी नहीं बोलिया। गुरु नानक साहब ने आख्या, कह लगे मलक भागो, जेड़े प्रसादे नूं तू एडा स्वाद समझदा है ना, जेड़े प्रसादे की तू गल करना है ना सजना, याद रख ये प्रसादा तेरा अपना नहीं है। याद रख ये प्रसादा तेरा अपना नहीं है। लोकां नूं तां नजर आउंदा होवेगा भी तेरे दाल सब्जियां दे उत्ते तैरदा होया घिओ है, पर मैनूं नजर आउंदा है घिओ नहीं है, कमलिया है, तां गरीबां दा खून है। ये गरीबां दा खून है। जिहड़ी मलक भागो की रोटी है, तेनों लगता होएगा रुखी सुखी है, ये उत्ते घ्यो नजर नहीं आता, पर चेता रख सजना, जिहड़ी दुध विच गुन के रोटी बनाई होगी ना, वो उत्तों तो सुखी लगती है, पर दुध कदे उत्ते तैरता नहीं है।
ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਪੋਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਾਈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਲੇ ਘੜਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਘੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਘੜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਏ ਸਨ। ਬਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। 7 ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਬਾਬਰ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਬਾਬਰ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਵਿੱਚ ਦਿਓ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਇਸ, ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੇਖਣੇ ਆ ਇਹ ਕਾਬੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਾਬੇ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲੋ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਤੂੰ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। 7 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਤਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਠੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ मुसलमानियाँ पढ़े कतीबा कष्ट में गए खुदाए वे लालो, जनाब जात सनाती होर हिंदवानियाँ एक ही लेखा लाए वे लालो, खून के शोले दागिया नानक रत का कुंगू पाए वे लालो। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी महाराज ने उदों भी उन्होंने सामने निरोध सच कह के भाई लालो की गलों प्रगट किया। मैं वापस आवां, अज भी सानू भुलेखा लग जाता भी जिहो जिहे भाई लालो ने बनाइया सी उहो असीं भी लंगर ला देंगे तां की फर्क पैंदा। लालो वर्गी रोटी बनानी बहुत औखी है, बहुत औखी। किसी वेले वक्त मिलिया मैं तुहाडे नाल सांझ पावांगा, तुसीं जिन्ने भी बैठे हो तुहाडे तो कोई हथ खड़ा कर दिओ, मैनूं कोई इतराज नहीं होएगा। तुसीं कदे किसी ने अरदास करवाई, भाई साहब जी अरदास करिओ मैनूं सराहना मिल जाए, भाई साहब जी मेरी अरदास करिओ मैनूं 4 पावे वाली मंजी मिल जाए। तुहाडे तो किसी ने अरदास कदे करवाई होवे भाई भाई साहब जी अरदास करिओ सतगुरु अगे मैनूं रजाई मिल जाए, तुहाडे तो किसी ने भी अरदास नहीं करवाई होनी।
पर कबीर साहब ने रब को मंगया होया सिरहाना अमृत लाई, ऊपर को मंगो खींजा तेरी भक्त करे जन ठींडा। वो केड़ा सराहना है? आ सराहना तो बाजारों मिल जाता है, यह अरदासा करने की लोड़ नहीं। पर जेड़े सराहने ते मैं सिर रखा ते मैनू रब चेते आवे, सतगुरु तेरे दर तो मिलता, बाजारों तो नहीं मिलता। मैनू भूखे भक्त ना कीजा या माला अपनी लीजा, हो मांगो सबका लेना मैं नहीं किसी का देना, अवसर मांगो दाले मोको दोनों वक्त वाले। वो जी अद्धा सिर दाल है ना, वो बाजार की दाल नहीं है, वो दाल है जी दाल को खा के गुण गावत रहन बेहाली हो जाए। याद रखियो भाई लालो दियां रोटियां केवल कोदरे दियां रोटियां नहीं सी। भाई लालो की रोटी वो है जिन्हों खा के जमीर नहीं मरदी। भाई लालो की रोटी वो है जी खा के मलक भागो के मूँह से भी सच कहती है। भाई लालो की रोटी वो है जी खा के बाबर के मूँह से भी सच कहती नहीं जाती। अज बदकिस्मती है, साढ़े कोल रोटियां बहुत ने पर भाई लालो वर्गी रोटी नहीं। लालो वर्गी रोटी बनाइए फिर सजना तेन लोड़ नहीं गुरु नानक को जाने की। गुरु नानक तेरे को चल के आ जाएगा, गुरु नानक तेरे बूहे से चल के आ जाएगा। इतनी बेनतियाँ कबूल करो। समय ने पंध मुका लिया। अज थोड़ी डिस्टर्बेंस रही है, आप नहीं पूरा आनंद लै सके। चलो जिमें के हालात बने मालिक कृपा करी चढ़दी कला बख्शे। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक धन्यवाद। प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।